आज हम पढ़ेंगे अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना। तो समीकरण निकाय के अवलोकन से हल के बारे में पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस समीकरण निकाय के चरों व चर पदों के गुणांकों के बीच संबंध जानना है। तो इसके लिए हम एक समीकरण निकाल लेते हैं। मान लो है हमारे पास 2x + 3y = 7, इसको दे दिए समीकरण 1। दूसरा हमने ले लिया 6x + 9y = 11। ये हमारे पास दो समीकरण। अब यहाँ पे देखो x का गुणांक यहाँ पे 2 है, y का गुणांक कितना है 3 और अचर पद है 7। उसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का गुणांक 6 है, y का गुणांक 9 है और अचर पद कितना है 11। अब इस समीकरण निकाय को हम क्रमशः क्या लिख सकते हैं, तो मान लीजिए इसको हम दर्शा दिए समीकरण निकाय को किस प्रकार लिख लिए हम, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। इसका मतलब है हम इस 2 को a1 मान लिए और 3 को b1 और 7 को c1। उसी प्रकार यहाँ पे सेकेंड में 6 को a2 लिख लिए, 9 को हमने लिखा b2 और 11 को कितना लिखा c2। इस प्रकार से अब ऐसे ही हम अन्य समीकरण निकाय को कोई भी दिया है उसको भी लिख सकते हैं। अब इसके समीकरणों के समान चरों के गुणांकों और उनके अचर पदों के अनुपात के भी संबंध दर्शाते हैं। तो यहाँ पे है संबंध क्या होगा, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो हल क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल प्राप्त होता है और अद्वितीय हल प्राप्त होता तो समीकरण निकाय जो है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती है। पिछले क्लास में हमने पढ़े हैं कि अगर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका द्वितीय हल प्राप्त होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकेंड है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो a1/a2 और b1/b2 बराबर रहेंगे, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। और समीकरण निकाय जो है, अब तो कोई भी हल किसके लिए प्राप्त नहीं होता है, जब समीकरण निकाय दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती है तो उसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट में हम चलते हैं कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो है अंततः क्या होगा, इसका अनेक हल होंगे, अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो अनेक हल कब प्राप्त होते हैं कि जब समीकरण निकाय संपाती रेखाएं प्रदर्शित होती है तो हमको क्या मिलता है, अंततः अनेक हल होता है। इस प्रकार से अवलोकन से समीकरण निकाल के हल के प्रकार का पता लगाया जाता है। तो इसमें x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद के गुणांकों के अनुपात में संबंध दर्शा के हम इस प्रकार हर के अद्वितीय हल, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता और अनंत हल के बारे में लिख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 3। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो इसमें हमको दिया हुआ है 3x + 5y = 12 और 5x + 3y = 4। इसको हमको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए 3x + 5y = 12 पहला समीकरण ले लिए, 5x + 3y = 4। अब यहाँ पे देख लीजिए इस x का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे इस x का गुणांक 3 है, मतलब a1 = हमारे पास 3 है, y का गुणांक 5 है, तो b1 का मान हमारे पास कितना है 5 और c1 = कितना है 12 और x का गुणांक यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, a2 का मान 5
और यहाँ पे y का गुणांक 3 है, तो b2 का मान कितना है 3, और c2 बराबर हमारे पास कितना है 4 यहाँ पे। अब a1/a2 बराबर क्या लिखेंगे 3/5, b1/b2 5/3, b1/b2, और c1/c2 हो जाएगा 12 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देख लीजिए a1/a2 3/5 है और b1/b2 है 5/3, तो a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के। अतः क्या होगा, अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, ये हमारा होगा आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। तो यहाँ पे हमको प्रश्न दिया हुआ है 2x - 3y = 5 और दिया है 6x - 9y = है हमारे पास 15। इसको भी हमको हल करना है। तो यहाँ पे 2x - 3y = 5 ये समीकरण 1 है, और 6x - 9y = 15 ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे देखिए a1 = कितना है 2, b1 की जगह है -3 और c1 की वैल्यू है 5, a2 का मान है हमारे पास 6, b2 है -9 और c2 का मान है 15। अब यहाँ पे a1/a2 निकाल लेते हैं, तो ये होगा 2/6, b1/b2 होगा -3/-9 और c1/c2 होगा 5/15, इतना लिखे। अब इसको और सरल करेंगे तो और क्या लिख सकते हैं 1/a/a2 बराबर, इसको कैंसिल कर देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 होगा, b1/b2 बराबर, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 तिया कितना हो गया 9, 1/3 होगा, c1/c2 इसको भी कैंसिल करेंगे 5 एकम 5 और 5 से कितना हो जाएगा 15, तो इसका सरलतम रूप और कितना हो गया 1/3। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है और c1/c2 भी कितना है 1/3। इसका मतलब है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। अतः क्या होगा, अतः समीकरण निकाय के अंततः क्या होंगे अनेक हल होंगे, अनेक हल होते हैं, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हल करना है हमको प्रश्न को।